हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत दे, आपको हिम्मत और कुव्वत दे कि आप खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को चला देते चले जाएं। मेरे अजीजों, आज खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करेंगे। आज हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करेंगे। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं, हम आजमाइश में हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी खुशहाल हैं, मैं ही सिर्फ खुशहाल नहीं। पैसा दौलत जितनी भी आ जाए सुकून नहीं है। कितने भी हमारे दोस्त बन जाएं, अकेलापन हमारा नहीं जाता। मेरे अजीजों, इन सारी चीजों का सलूशन सिर्फ एक है। हमारी लाइफ में खुशियों का जो शावर है उसकी टूटी को हमने बंद करके रखा हुआ है। जो ब्लेसिंग्स का शावर खुदा ने हमारे लिए बनाया हुआ है, जिसको खुदा ने हमारे ऊपर जिसकी बारिश करनी है ब्लेसिंग्स की, हमने उस टूटी को बंद किया हुआ है। जब तक हम उस टूटी को खोलेंगे नहीं, वो ब्लेसिंग्स के शावर में से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, एक गांव में, पुराने वक्तों की बात है, एक गांव में एक जादूगर रहता था। एक गांव में एक जादूगर रहता था और उसकी जादूगरी के किस्से स्टार्ट हुए उसके घर से। पहले उसने अपने घर में जादू करना शुरू किया, उसके बाद उसने अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों के सामने जादू के करतब करने स्टार्ट किए। फिर पूरे मोहल्ले में पता चल गया, पूरे टाउन में पता चल गया, पूरे शहर में पता चल गया, पूरे प्रोविंस में, पूरे की पूरी उस मुल्क में पता चल गया जिस मुल्क में वो रहा करता था। और बात उड़ते 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 उस मुल्क के बादशाह तक पहुंचती है। और बादशाह के पास जब ये खबर पहुंचती है तो पुराने वक्तों में मेरे अजीजों, बादशाहों के लिए वो दिन भर की जो टेंशन होती थी, दिन भर की जो उनका बर्डन होता था, उनसे रिलैक्स होने के लिए वो नाच गाने का एहतमाम डेली शाम के वक्त किया करते थे। वो अपने वज़रा को बुला लेते होते थे बादशाह, अपने अजीजों कारब को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को बुला लिया करते थे और महफिल स्टार्ट हो जाया करती थी। मेरे अजीजों, उसी अंदाज से उस बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो देखता है और प्लान करता है कि ये जादूगर जो इतने बड़े बड़े करतब दिखाता है और सारी दुनिया उसके करतब देखती है, और मैं उसके करतब देखे बगैर अभी तक रह रहा हूं। अपने वजीरों से मशवरा करता है और उन्हें कमांड करता है कि जाओ उस जादूगर को महल में लेके आओ। वजीर बादशाह सलामत का कहा मानते हैं और उस जादूगर को रिक्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कि हमारे साथ चल, क्योंकि बादशाह सलामत तुम्हारे करतब देखना चाहते हैं। वो जादूगर बड़ा खुश होता है। वो कहता है, पहले तो मुझे टका चबानी मिलता था, कुछ लोग करतब देख के कुछ देते थे, कुछ नहीं देते थे। अगर बादशाह सलामत के सामने मैं करतब दिखाऊंगा तो मेरी जयजयकार ज्यादा होगी, बादशाह सलामत भी मुझे ज्यादा मालो असबाब देंगे और इनामात से मुझे नवाजेंगे, और दुनिया में भी मेरी जयजयकार हो जाएगी कि बादशाह के सामने जाके भी मैंने करतब दिखाए, मेरी पहचान और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे अजीजों, जो घर से अपनी पहचान को लेके स्टार्ट हुआ था, बादशाह तक उसकी अप्रोच हो चुकी थी। वो अभी भी सोच रहा था कि इससे भी ज्यादा मेरी अप्रोच हो और इससे भी ज्यादा लोग मुझे
मुझे जाने और मुझे पहचाने, जैसा कि आज के दौर में भी होता है। जैसे आप भी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ और सब यही सोचते हैं कि हमारी अप्रोच ज्यादा लोगों तक हो, ज्यादा दुनिया तक हो और ज्यादा लोग मेरी अकल, हिकमत, फहम और मेरे कर्तव्य को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। मेरे अजीजों, वो बड़ी खुशी खुशी अपना थैला उठाता है और बादशाह सलामत के पास चला जाता है। शाम का वक्त होता है, महफिल स्टार्ट हो रही होती है, वो भी वहां पे पहुंच जाता है और बादशाह सलामत उसे बड़े ऑनर के साथ इनवाइट करते हैं कि मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी, मैंने तुम्हारे बड़े कर्तव्य जो तुम दिखाते थे उनके बारे में सुना, तो आज तुम हमारे महल में वो कर्तव्य दिखाओ। मेरे अजीजों, को एक कर्तव्य दिखाता है, दूसरा कर्तव्य दिखाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, वो काफी सारे कर्तव्य दिखा देता है और उसे बहुत सारी इज्जत मिलती है। वहां पे बहुत ज्यादा लोग तालियां बजा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कह के लगा रहे होते हैं कि हमने इस किस्म के मैजिक आज तक नहीं देखे, हमने ऐसा जादू आज तक नहीं देखा। ये बहुत ही काबिल बंदा है, इसने बड़ी टेक्निक के साथ इन सारी चीजों को पाए तकमील तक पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदावंद का कलाम पहुंच सके। कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे अजीजों, वो जोश में आता है जादूगर और वो तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हुए बादशाह सलामत को कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपके सर के ऊपर ये जो इतना बड़ा ताज है इसको अभी गायब करता हूं। वो जादू के साथ बादशाह सलामत के सर का ताज गायब कर देता है। सब देखते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं, कह लगाते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं और बादशाह सलामत जिसके सर से उसकी बादशाहत का ताज गायब हो जाता है, वो कहर में आ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और वो उस जादूगर को कहता है कि तूने मेरे सर से मेरा मुकुट गायब कर दिया है, यही मेरी बादशाहत है, यही मेरी पावर है और यही मेरा सब कुछ है, तो तूने इसी को मेरे सर से उतार दिया। मेरे अजीजों, बादशाह उसको तोहफे तहाइफ देने की बजाय, उसको मालो असबाब देने की बजाय, उसकी इज्जत अफजाई करने की बजाय कहता है चूंकि तूने मेरी इंसल्ट की, मेरे सर से मेरी पगड़ी उतार दी, मेरे सर से ताज उतार दिया बादशाह का, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। इससे कम सजा तेरी नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, बादशाह कमांड करता, हुक्म देता है कि इसे जेल खाने में 1 हफ्ते के लिए कैद करो और 1 हफ्ते के बाद आज के ही दिन इसका सर इसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों, जल्लाद आते हैं, उसे पकड़ते हैं, जेल खाना में बंद कर देते हैं और जब उसे जेल खाना में बंद कर देते हैं तो मेरे अजीजों, वो वहां पे जेल खाना में बंद होता है, उसकी वाइफ आती है, उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने इसी अंदाज से मैजिक किया और उसने बादशाह सलामत के सर का ताज गायब कर दिया और बादशाह ने गुस्से में आके उसको सजा मौत दे दी। वो आती है, रोती चिल्लाती आके तो उसके ऊपर वो रोती है, चिल्लाती है, गुस्सा होती है कि तूने ये क्या किया, तूने उसके सर का ताज क्यों गायब किया। वो बड़ा चिल्ला रही होती है उसके ऊपर, लेकिन वो क्रिश्चियन होती है। वो उसे कहती है अब तो बचने का तो नहीं, अब तो तेरी मौत तो जायज है, वाजिब है। बादशाह सलामत किसी भी सूरत में इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बाइबल पकड़ती है और बाइबल उसके हाथ में पकड़ा देती है। वो जो जादूगर होता है वो क्रिश्चियन नहीं होता, वो किसी मजहब पे एतबार नहीं करता होता, लेकिन उसकी वाइफ क्रिश्चियन होती है। वो उसे बाइबल थमा देती है। वो कहती है बचना तो तूने है नहीं, बाइबल को पढ़ो। अगर तुम बाइबल को पढ़ोगे, अगर तौबा करोगे, आइंदा गुनाह नहीं करोगे, तो खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा,
तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफ करेगा। तो इस दुनिया में तो जो कुछ भी हुआ, लेकिन आगे जाके तुम खुदावंद की बादशाह में दाखिल हो जाओगे। वो बाइबल पकड़ता है, बाइबल पढ़ता है, वो फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4 आयत, वो बाइबल को खोलता है, वहां पे लिखा होता है हमेशा खुश रहो, मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। वो बाइबल को खोलता है, उसके सामने फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4 आयत आती है। वो कहता है कि मुझे तो सजाए मौत हो गई है और बाइबल मुझे कह रही है कि खुश रहो। वो कहता है मैं बिलीव करता हूं, मुझे खुश रहना है। वो क्या कह लगाता है, खुश होता है और ऊंची ऊंची कहता है कि यीशु मैंने तेरे कहने के मुताबिक खुश हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे मौत नहीं छू सकती, क्योंकि मैंने तेरे कलाम पे अमल किया है। तेरे कलाम में लिखा हुआ कि खुश रह, तो मैं खुश हूं, लिहाजा मुझे कुछ नहीं होगा। वो खुशी मना रहा होता है, कहके लगा रहा होता है और यीशु यीशु करना शुरू कर देता है। यीशु के सामने दिन रात उसके पास और तो कोई काम नहीं होता, वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, वो दुआ में मशगूल हो जाता है और वो दुआ पे दुआ करता चला जाता है। मेरे अजीजों, अगला दिन जब वो दोबारा बाइबल को खोलता है तो रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत उसके सामने आती है। रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत वहां वो देखता है तो वहां पे वो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं लिखा हुआ है, उम्मीद में खुश। पहले तो ये उसने पढ़ा कि खुश रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि खुश रहो, यानी कि हमेशा खुश रहो। आपकी जिंदगी में एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना खुश होके रहो। जब वो दोबारा पढ़ता है तो यहां पे वो देखता है उम्मीद में खुश रहो, और डिटेल उसको मिलती है, खुश रहो और उम्मीद रखो, और जो उम्मीद रखोगे उसमें खुश रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत थी। मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। मेरे अजीजों, जब वो ये 3 वर्ड खुदावंद के ज़िंदा कलाम में देखता है कि उम्मीद में खुश रहो, जब वो खुदावंद के कलाम में देखता है कि उम्मीद में खुश रहो, तो वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि बादशाह सलामत मुझे छोड़ देंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा। उम्मीद में खुश, उसने स्टार्ट कर दिया उम्मीद में खुश रहना। मुसीबत में साबर, उसके ऊपर मौत की कमांड हो चुकी हुई थी, उसे मरना था, मुसीबत में था, लेकिन वो सब्र करके बैठ जाता है कि मैं सब्र करके रहूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा और उस उम्मीद पे खुश रहूंगा। उम्मीद में खुश होने का मतलब यहां पे यह है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा, आप उम्मीद रखें कि आपकी जिंदगी में हो गया। आपकी जिंदगी में बीमारी है, आप उम्मीद रखें मेरी जिंदगी में बीमारी नहीं और खुश होना शुरू हो जाए, आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी। परेशानी है, उम्मीद रखें परेशानी नहीं है, खुश रहें, परेशानी खत्म हो जाएगी। आजमाइश है, उम्मीद रखें आजमाइश नहीं है, उम्मीद रखें, खुश रहें, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से वो सब्र के साथ डेली दुआ में मशगूल हो जाता है। दुआ में मशगूल रहो, डेली वो 24 घंटे दुआ में मशगूल रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, दुआ करता है, शुक्रगुजारी करता है। वो इसी तरीके से पहला दिन गुजरता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें दिन उसकी मौत का टाइम होता है। लेकिन मेरे अजीजों, वो जो कैद खाना में लोग उसे देखते थे कि उसको तो सजाए मौत हुई है, लेकिन वो तो खुश है, वो तो कह लगाता है, वो तो बड़ी खुशियां मना रहा होता है। लेकिन बादशाह सलामत कहते हैं कि ये मैंने पहला फर्द देखा है, मैंने पहला इंसान देखा है
जिसे सजा मौत हुई है, वो रोने चिल्लाने की बजाय, वो अपने आप को कोसने की बजाय कि उससे क्या हो गया, वो तो उल्टा खुश हो रहा है। बार बार जब भी कोई जाता है वहां से, वो उसको कह के लगाते देख रहा होता है और उसे प्रेस करते हुए, गुनगुनाते हुए देख रहा होता है, गीत गाते हुए देख रहा होता है। बादशाह सलामत के दिमाग में आता है कि इससे पहले कि उसकी गर्दन उतारी जाए, मैं जाके उसकी खुशी का राज उससे पहले पूछूं। 7वें दिन बादशाह सलामत जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आज, उसे बताते हैं कि आज तेरा सर तेरे तन से जुदा हो जाएगा। पिछले 7 दिनों से मैं सुन रहा हूं कि तुम बड़े खुश हो, बड़े खुश हो, बड़े खुश हो कि तुम्हारा सर तन से जुदा होगा, लेकिन तुम बड़े खुश हो। वो जब बादशाह सलामत को देखता है और बादशाह सलामत का ये जुमला सुनता है कि आज तुम्हारी गर्दन तुम्हारे सर से, तुम्हारे तन से जुदा हो जाएगी, तो मेरे अजीजों वो रोना शुरू कर देता है। 7 दिन से जो खुश हो रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, वो बादशाह के इस जुमले को सुन के कि आज तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, वो जादूगर रोना शुरू हो जाता है। बादशाह कहता है कि तुझे तो पहले भी पता था कि 7 दिन के बाद तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, 7 दिन से तू खुशियां मना रहा है और आज तू क्यों रोना शुरू हो गया है, इसकी वजह क्या है? वो कहता है बादशाह सलामत, सर तो आपने तन से जुदा करने का हुक्म दे ही दिया था, वो तो आज मेरा सर तन से जुदा होना ही होना था। मैं सिर्फ इस बात के लिए रो रहा हूं कि मैं ये करतब दिखा के मैंने आपसे आपका घोड़ा मांगना था और आपका घोड़ा लेके घर जाना था और घर जाके 1 साल तक उस पे मैजिक करने थे और 1 साल के मैजिक करने के बाद उस घोड़े के पर निकलने थे और वो मैंने वापस आके आपको गिफ्ट करना था। क्योंकि आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, आप सल्तनत को प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते। उड़ने वाला घोड़ा जब मैं आपको गिफ्ट करता तो आप आसमान पे उड़ते उड़ते अपनी सारी की सारी सल्तनत पे नजर रख सकते थे। मैं इसलिए रो रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहा मैं कि मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि बादशाह सलामत एक बहुत बड़े गिफ्ट से महरूम हो जाएंगे मेरे मरने के बाद। बादशाह उसकी बात सुनता है, बादशाह के कान खड़े हो जाती हैं। जिसके सर से उसने बादशाह का ताज गायब कर दिया था, बादशाह सलामत के दिमाग में आता है कि ये तो उड़ने वाला घोड़ा भी बना सकता है। वो कहता है तेरी मौत की सजा को मैं पेंडिंग कर देता हूं, क्योंकि तूने कहा कि 1 साल में घोड़ा उड़ने वाला तैयार हो जाएगा, ये पकड़ मेरा घोड़ा और चल घर, और 1 साल का तेरा खाना पीना, तेरी रहाइश, तेरी तमाम की तमाम फैसिलिटीज तुझे दी जाएगी और तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा किया जाएगा अगर इस घोड़े को पर ना लगे तो। वो खुशी मनाता है, हंसता खेलता है, बादशाह का घोड़ा पकड़ता है और घर को चला जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है क्या वो पूरे का पूरा किस्सा बता देता है। वो कहती है कि तेरा तो आज सर तन से जुदा होना था, चलो आज नहीं तो तूने फिर एक नया ड्रामा कर दिया, अब 1 साल के बाद तो उसे मारना ही मारना है, कुछ और तू करता, उसकी तरला मिन्नत करता तो वो तुझे माफ कर देता। वो कहता है देखो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल। मेरे पास 7 दिन थे, 7 दिन में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं बादशाह के साथ इस तरीके की हिकमत की बात करूं। अब तो मुझे 12 महीने मिल गए हैं, पहले 7 दिन मिले थे, अब तो 12 महीने मिल गए हैं। अब मैं 12 महीने दुआ में मशगूल रहूंगा और अपने आप को कायम करूंगा, अपने आप को मजबूत रखूंगा और खुशी मनाऊंगा कि खुदा ने मुझे 7 दिन जिंदा रखा था, अब मुझे खुदा ने 12 महीने जिंदा रखना है और 12 महीने में मैं खुदावन के सामने अपनी जिंदगी की डिमांड रखूंगा। मैं खुदावन को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदावन मेरी जिंदगी पूरी कर।
मैं इस किस्म की मौत नहीं चाहता। मेरे अजीजों, वो खुद भी दुआ में मशगूल हो जाता है, उसकी वाइफ भी दुआ में मशगूल हो जाती है। 1 महीना गुजरता है, 2, 3, 4, 5, 6 महीने गुजरते हैं, बादशाह सलामत बीमार हो जाते हैं। ऐसी बीमारी लगती है कि बादशाह की डेथ हो जाती है, बादशाह की डेथ हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, इस जादूगर को जो काम मिला हुआ था, उसके लिए भी 6 महीने बाकी हैं उस जादू के घोड़े को तैयार करने के लिए। बादशाह की डेथ हो जाती है, जो नया बादशाह आता है वो अब वेट कर रहा होता है कि वो जो जादू वाला घोड़ा है वो मेरे तक पहुंचेगा 6 महीने के बाद। अब 1 महीना गुजरता है और 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने गुजरते हैं, वो घोड़ा भी मर जाता है। 6 महीने के बाद बादशाह जिसने उसको कत्ल करने की सजा दी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। 10 महीने के बाद वो घोड़ा मर जाता है और बादशाह तक खबर पहुंचती है कि वो घोड़ा जिसके पर जादू वाला घोड़ा जो तैयार किया जा रहा था, उसकी डेथ हो गई है, लिहाजा वो शर्त खत्म कि 1 साल के बाद वो उड़ने वाला घोड़ा तैयार होना था। बादशाह की डेथ होगी, घोड़े की डेथ होगी, उसकी 1 साल के बाद जो उसका सर तन से जुदा होना था, उसकी सजा हवा में उड़ गई। मेरे अजीजों, यहां पे ये स्टोरी बताने का सिंपल वर्ड में खुदावंद का कलाम इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी मुश्किल चीजें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों में कलाम सुनाया करते थे और लोगों को समझ आ जाता था। मैंने प्लान खुदावंद के कलाम को बड़ी गहराई के साथ भी शेयर करना किया, लेकिन शायद नए लोगों के लिए सिंपल तरीके से खुदावंद के कलाम को सुनाना ज्यादा बेहतर है। कलाम की गहराई की बातें भी शेयर किया करूंगा, लेकिन साथ साथ इन चीजों को भी इस अंदाज से, सिंपल मेथड से। वो खुश था, खुश रहा, उम्मीद में खुश था, मुसीबत में सब्र था, सब्र करके बैठा रहा कि खुदा मुझे इस मुसीबत में से निकालेगा। दुआ में मशगूल रहा। मेरे अजीजों, हमें खुश रहना है, सब्र करना है और दुआ में मशगूल रहना है, तो हमारी जिंदगी में भी मौजूदात होंगे। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे कि आपने इस छोटे से शॉर्ट मैसेज को सुना। अब इस पर गौर करना है और आपने अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखना है। पहली शर्त है खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मुसीबत में सब्र करके रहो और दुआ में मशगूल रहो। अगर ऐसे रहेंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करेगा, मुआवजा करेगा और आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। सब मिलकर उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक के साथ जमात के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ हो। आमीन। हालेलुया।